काफ़ी बच्चों की एग्ज़ाम्स हो चुकी है फ़ैब में, और कुछ बच्चों की मार्च में अभी चल रही है, तो कुछ बच्चों की होनी बाकी है अप्रैल में। तो आज हम बात करेंगे कि एग्ज़ाम्स के चलते बच्चों को क्या ऐसा न्यूट्रिशंस वाला खाना खिलाएं कि जिसके चलते उनकी मेमोरी जो है शार्प रहे और उनका ब्रेन अच्छे से काम कर सके, और जो भी वो पढ़े वो लॉन्ग टर्म तक उन्हें याद रहे। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज़ सुमित्रा कोठारी। तो हमारे बॉडी के लिए ब्रेन सबसे अच्छा काम करता है, यानी कि ब्रेन ही है जो हमारे बॉडी को चलाता है। यानी कि अगर ब्रेन अच्छा चलेगा, आपका ब्रेन का फंक्शनिंग अच्छे से होगा, तो ऑल ओवर बॉडी का फंक्शनिंग अच्छे से होगा। अगर आपका ब्रेन ही अलर्ट नहीं है, काफ़ी ड्राउजी फील होगा, आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, उसके बीच कम्युनिकेशन अच्छे नहीं हो रहे, न्यूरोट्रांसमीटर्स के कम्युनिकेशन अच्छे नहीं है, या हेल्दी नहीं है आपका ब्रेन, तो आपका बॉडी भी अच्छे से काम नहीं करेगा, आपको सिग्नल्स अच्छे से नहीं मिलेंगे, जिसके चलते आप खुद भी आपको अच्छा फील नहीं होगा। लेकिन ब्रेन को अगर हेल्दी करना है, और इसके साथ साथ आप चाहते हैं कि स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स जो पढ़ते बच्चे हैं और जो पढ़ते हैं, स्कूलों में पढ़ते हैं और जिन्हें एग्ज़ाम देनी पड़ती है, तो स्पेशली उन बच्चों को उनका माइंड अलर्ट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनका मेमोरी शार्प करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं कि क्या ऐसे फूड है जो फुल ऑफ न्यूट्रिशंस पैक्ड है, और इसके साथ फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स भी है, जो हमारे बच्चों के ब्रेन को काफ़ी इफ़िशेंटली वर्क करवाता है। यानी कि हमारे बच्चों का जो ब्रेन है काफ़ी इफ़िशेंटली वर्क कर सकता है, ना कि ओनली बच्चे, बड़े बूढ़े सबका ब्रेन इफ़िशेंटली काम कर सकता है। तो सबसे पहले नंबर में आता है ड्राई फ्रूट एंड नट्स, जैसे कि आलमंड्स, पिस्ताशियो, वॉलनट्स और कैश्यूज़। बहुत सारे जो नट्स होते हैं उनमें काफ़ी सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे कि जिंक, सेलेनियम, विटामिन ए, विटामिन B6, ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जो कि हमारे ब्रेन को अच्छे से वर्क करवाते हैं। ब्रेन के फंक्शनिंग में काफ़ी अच्छे से हेल्प होता है इसका, और ब्रेन के फंक्शनिंग में न्यूरॉन्स को इम्प्रूव करता है, न्यूरॉन्स के कम्युनिकेशन में ये काफ़ी इम्प्रूव करता है, और ये ब्रेन के सेल्स जो है उसे रिपेयर करता है। और प्रोटीन का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ करके ब्रेन के सेल्स को रिपेयर करने के साथ साथ ये हमारे न्यूरॉन्स के कम्युनिकेशन, ब्रेन्स के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो अच्छे से बढ़ाता है, जिसके चलते जो हमारी ब्रेन की मेमोरी है वो काफ़ी अच्छे से लॉन्ग टर्म तक शार्प बनी रहती है। लॉन्ग टर्म तक जो हम भी याद करते हैं, जो बच्चे याद करते हैं, वो उन्हें याद रहता है। सेकेंड थिंग आती है विटामिन ई से भरपूर, यानी कि ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, या जो भी हम खाते हैं, तो वो कोकोनट ऑयल जो हम लेते हैं या कोकोनट अगर खाते हैं जिसमें विटामिन ई होता है, तो विटामिन ई क्या काम करता है? विटामिन ई जो है हमारे ब्रेन सेल्स के जो है एजिंग को स्लो कर देता है। यानी कि अब जो ब्रेन के जो सेल्स है अगर वो काफ़ी जो काफ़ी एजिंग हो रहे हैं, तो उसे स्लो डाउन करता है, उसके ब्रेन सेल्स के स्लो डाउन करता है उसके एजिंग को, और इसे और भी इम्प्रूव करता है, ब्रेन का डेवलपमेंट होने लगता है, और जिसके चलते से हमारा ब्रेन का फंक्शन अच्छे से काम करने लगता है, हमारे ब्रेन का फंक्शनिंग अच्छे से होने लगता है। तो विटामिन ई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो जिस भी फूड में, यानी कि कोकोनट ऑयल ब्रेन को अच्छे से फंक्शनिंग करने में हेल्प करता है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप अपने बच्चों को कोकोनट खिलाइए, नारियल का पानी पिलाइए, या कोकोनट ऑयल भी आप रोज़ सुबह उठकर उनको बच्चों को दे सकते हैं। इसके साथ साथ थर्ड चीज़ आती है ब्राह्मणी चूर्ण आता है, ब्राह्मणी चूर्ण और शंखपुष्पी। ये जो है, ये अगर आप बच्चों को खिलाएंगे तो ये बच्चों का जो मेमोरी है काफ़ी शार्प बनाता है, उनकी याददाश्त की शक्ति बढ़ाता है। उसके आगे नेक्स्ट आता है सिट्रस फूड खाने से ये हमारे ब्रेन सेल्स का जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है वो कम करता है, जो आपको जितना भी स्ट्रेस बढ़ता है उसे कम करता है, आपको रिलैक्स मिलता है। इसके साथ साथ आपका स्ट्रेस तो दूर करता ही है, बट आपकी जो थिंकिंग पावर है वो भी बढ़ाता है, आपकी सोचने की, समझने की शक्ति है उसको बढ़ाने की
ये इसमें इतनी एबिलिटी होती है कि आप जितने भी सिट्रस फूड खाते हैं तो ये आपके ब्लड में फ़्लो यानी कि ये आपके बॉडी में जो है ब्लड फ्लो को बढ़ाता है, और जिसके चलते वो ब्लड को जब आपके सिर में फ़्लो होता है तो उससे और भी ब्रेन का फंक्शनिंग अच्छे से इम्प्रूव हो जाता है, अच्छे से फंक्शन होता है, और बॉडी के ब्रेन को जो है ऑक्सीजन मिलता है, और जिसके चलते ब्लड फ्लो होने से ऑक्सीजन मिलता है और ब्रेन अच्छे से काम करने लगता है। तो अपने खाने में जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं, यानी कि गुआवा है, जितने भी खट्टे फल है, यानी कि बेरीज़ है, स्ट्रॉबेरीज़ है, रास्पबेरीज़ है, जितनी भी बेरीज़ है वो सिट्रस में आते हैं। इसके साथ साथ लाइम है, ऑरेंजेस है, लेमन है, ये सब सिट्रस है। अगर ये आप खिलाते हैं, ये फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स है। बेरीज़ में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं और ये काफ़ी हेल्पफुल है अपने ब्रेन के लिए, ये ब्रेन के फंक्शनिंग के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। इससे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस दूर होता है। नेक्स्ट आता है डार्क चॉकलेट। शर्त ये होना चाहिए कि डार्क चॉकलेट 80% डार्क चॉकलेट होना चाहिए, शुगर उसमें कम होना चाहिए। तो अगर आप डार्क चॉकलेट खाते हैं तो इससे माइंड का अलर्टनेस बना रहता है, ये आपके मूड को अपलिफ्ट करता है, आपका माइंड रिफ़्रेश रखता है। तो अगर आप काफ़ी ड्रॉजी फील कर रहे हो, आप काफ़ी थके सके से फील कर रहे हो और आपका पढ़ने का मूड नहीं हो रहा है, तो ये फॉर अ ब्रेक अगर आप डार्क चॉकलेट खाते हैं तो इससे माइंड को रिफ़्रेश हो जाता है, माइंड का अलर्टनेस बढ़ जाता है। नेक्स्ट आता है दही, योगर्ट। दही अगर आप खाते हैं तो कहा जाता है कि दही से और पनीर, दही और पनीर ये जो है आपके ब्रेन के जो सोचने की समझने की क्षमता है उसको बढ़ाता ही है। इसके साथ साथ ये ब्रेन को और भी शार्प बनाता है, और जो भी आप पढ़ते लिखते हैं उसे अच्छे से समझ में आता है, और ये आपकी ग्रास्पिंग पावर को बढ़ाता है। जो भी आप पढ़ने को जाते हैं, समझने के लिए जाते हैं, वो जल्दी से आपको समझ में आ जाता है, जल्दी से आपका ब्रेन है जो वो अच्छे से आपका जो ग्रास्पिंग पावर है वो बढ़ जाता है। इससे आपका पढ़ने लिखने की क्षमता और भी बढ़ जाती है। तो और सबसे लास्ट में आता है पानी। अगर आप पानी नहीं पिएंगे, आपने इतना सब कुछ तो खा लिया पी लिया जो मैंने बताया, आपको मैंने कहा कि बेरीज़ लेना है, सिट्रस फ्रूट लेना है, आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेने हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो है उससे भी आप उसमें पाया जाता है ल्यूटीन, जो ये आई साइट को इम्प्रूव करता है। जब आपका आई साइट इम्प्रूव होगा, उसकी रोशनी अच्छे से बढ़ेगी, आपकी आई साइट की रोशनी अच्छी बढ़ी रहेगी, तो उससे आपका फोकस बना रहेगा, कंसंट्रेशन बना रहेगा। तो आप इस दौर में अगर आप ड्राई फ्रूट, नट्स, आलमंड्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सिट्रस फ्रूट्स और ये जो ब्रह्मचूर्ण और जो शंखपुष्पी मैंने जो बताया था, अगर वो लेते हैं, और इसके साथ साथ आप पानी, जो मैंने कहा कि पानी आपको लेना है, पानी से अगर आप इतनी सारी चीज़ें खा के अगर आप पानी नहीं लेते हैं तो ब्रेन अपना 75% पानी से बना हुआ होता है, और उससे अगर आप प्रॉपर पानी नहीं दोगे तो प्रॉपर आपका ब्रेन फंक्शन नहीं कर पाएगा, अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। ब्रेन को अच्छे से काम करने के लिए हर पल हर वक्त फ्लूइड की ज़रूरत होती है, क्योंकि यही जो पानी है, ये पानी हमारे ब्रेन में कैरी करके ये हमारे ब्रेन से अच्छे से, मतलब पानी जो है हमारे ब्रेन में फंक्शनिंग अच्छे से होने देता है। अगर हम पानी पीते हैं तो माइंड में अलर्टनेस बनी रहती है, आपका ब्रेन जो है अच्छे से काम करने लगता है और आपको रिफ़्रेश बनाए रखता है। आप अच्छे से, आपका माइंड जो है अलर्ट बना रहता है। तो हर वक्त पानी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पानी पीने से आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहता है, आपका मूड भी अच्छा बना रहता है। इसके साथ साथ अगर आप काफ़ी थके हुए होते तो आपका माइंड काफ़ी अलर्ट होता है, आपका माइंड एक्टिव हो जाता है, आपका ब्रेन काफ़ी एक्टिव हो जाता है। तो हर पल हर वक्त जितना ज़्यादा आप पानी पिएंगे उतना आपका ब्रेन इफ़िशिएंटली वर्क करेगा। तो इतनी जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है, कोशिश ये कीजिए कि जितनी भी माएँ हैं वो अपने बच्चों को ये हेल्दी फूड खिलाइए। जितने भी मैंने कहा, ड्राई फ्रूट, नट्स, सिट्रस फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ब्राह्मी चूर्ण हो तो दे सकें, शंखपुष्पी हो तो वो आप दीजिए। इसके साथ साथ सिट्रस फ्रूट दीजिए, और पानी ज़रूर अपने बच्चों को पिलाइएगा टाइम टू टाइम। जितना फ्लूइड आप अपने बच्चों को पिलाएंगे उतना आपके बच्चे का जो ब्रेन फंक्शन है अच्छे से इफ़ेक्टिवली काम करेगा और उतना उसका माइंड एक्टिव रहेगा। तो अगर
ये सारी जो फूड मैंने आपको बताई है, उतने आप अपने बच्चों को देकर उनका एग्ज़ाम्स में अच्छा मार्क्स गेन करने में उनकी हेल्प कीजिएगा। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। टिल देन, स्टे फिट एंड स्टे फाइन। थैंक यू।